₹250 के लिए ये गलत बात है। ₹250 के लिए बकम्मा डाला बच्चे जान ले ले हैं। सुना आपने 250 रुपए के लिए एक छात्र की हत्या। पता ये कहां हुआ है? रामराज यूपी के श्रावस्ती जिले में एक पाठक जी टीचर थे, एक ओबीसी के छात्र को 250 रुपए फी नहीं जमा किया, उसको इतना मारा कि वो मर गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजस्थान में पानी का मटका छू लिया था, इतना मारा कि वो मर गया। कहीं नहीं लगता ना आपको जाति नहीं लगेगी? जाति नहीं लगेगी क्योंकि जो पिटाई हो रही है उसमें सब हिंदू ही तो है। कहीं पाठक से पाठक मर जाता, कहीं त्यागी ने किसी त्यागी को गाली दिया होता, कहीं मेघवाल को, कहीं किसी छैल सिंह ने किसी ठाकुर को मार दिया होता। मुझे तो जाति ही दिखाई दे रही है। इस देश में क्राइम के पीछे ज्यादातर मोटिव जाति और धर्म है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखिए आप और इस शख्स के आंख के आंसू के तकलीफ का आप अंदाजा लगाइए। बिल्किस बानो का भी दर्द खत्म भी नहीं हुआ है कि इस शख्स ने रो रो कर बताया कि कैसे 250 रुपए के लिए इनके भाई की हत्या कर दी गई। वो भी कहां? रामराज वाले श्रावस्ती में। अनुपम पाठक टीचर का नाम है। श्रावस्ती में ओबीसी चाइल्ड डेथ टू नॉन पेमेंट ऑफ 250 रुपए। स्कूल corporal punishment allows teacher to show their caste supremacy. I request to God to ban it strictly. सूरज कुमार बौद्ध ने यह ट्वीट किया है। 250 रुपए के लिए ब्रजेश विश्वकर्मा को इतना मारा। नाम था जो मारने वाला, उसका नाम है अनुपम पाठक। कल से पंचायत शुरू हो जाएगी वहां। कोई कहेगा कि फी के लिए नहीं, दो छात्र लड़ रहे थे आपस में मर गए। एक से एक बहाना आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे राजस्थान में बहाना, पहले मटकी नहीं थी, नल से पानी पीते थे, लड़ाई हुई थी, टीचर की कोई गलती नहीं है, थप्पड़ मारने पर खून का नस में खून जम गया। एमआरआई की रिपोर्ट है। हाथ टूटा हुआ था, आंख फूटा हुआ था, ये सब एक थप्पड़ में हो जाता है साहब। आप सोचिए इस देश को क्या हो गया है। एक एक खबरें बताता हूं जिस पर इस देश की मीडिया को बहस करनी चाहिए थी। ये खबर देखिए, मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई का रेड पड़ा। ईमानदार आदमी है, पहले पत्रकार थे। नो डाउट दिल्ली के स्कूलों को अच्छा बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, हेल्थ सिस्टम को अच्छा किया। लेकिन सोचिए कि आज ये बिलबिला रहे हैं सीबीआई की रेड पड़ने से। सीबीआई रेड के खिलाफ हूं मैं, लेकिन यही लोग हैं वो। अन्ना का आंदोलन याद कीजिए, इनके नजर में लालू यादव चोर था, मायावती भ्रष्ट हैं, शिबू सोरेन भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके नेताओं पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। शर्म कीजिए। तब क्यों नहीं? तब आपको लगता था कि सारे करप्ट हैं। कनी मोरी, स्टालिन की बहन, बहुजन बेटी, करुणानिधि की पुत्री, जिनको जेल में डाला गया, ये राजा शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे, घर घर मोबाइल पहुंचाया था, उस शख्स को जेल में डाला गया। सोचिए आप, कलानिधि मारन को हटाया, माफ कीजिएगा, दयानिधि मारन को हटाया गया। ये सब कुछ हो रहा था अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की वजह से, और आज वो रो रहे हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जब ईडी इनकम टैक्स, तो ईडी इनकम टैक्स बेकार है। आम आदमी पार्टी पर इनकम टैक्स ईडी तो बेकार है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर इनकम टैक्स ईडी तो बेकार है। लेकिन लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, शंभू पर इनकम टैक्स ईडी तो बढ़िया है। यह है इस देश का दोगला चरित्र। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश में जो काम कांग्रेस डरी छुपी करती थी, अब वो सरेआम हो रहा है। और ये देखिए, बिल्किस बानो के रेपिस्ट ब्राह्मण और उनमें अच्छे संस्कार थे, भाजपा विधायक, आज साफ साफ सवाल पूछा है
असदुद्दीन ओवैसी ने कि उन महिला पत्रकारों का मुंह कब खुलेगा। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी जैसे न जाने तमाम, रोमाना खान जो सरकार की प्रवक्ता बनी हुई हैं, वो कब बोलेंगे। और सोचिए, एक और खबर आ गई है, दर्दनाक खबर। ये छात्रों का जो हत्याओं वाला जो दौर है, कहां तक बताऊं मैं। गढ़वा में दलित छात्र को वार्डन ने पीटा, नाली का पानी पिलाया। ये सोचिए, ये स्थिति है इस देश की। चंद्रशेखर रावत ने एक बयान जारी किया है। उनको लगातार 17, 18, 19 तारीख को हिरासत में रखा गया है। उन्होंने बयान जारी किया है कि कोई भी कानून हाथ में न ले, हम सब लोग डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। रावण के लिए जनसैलाब देख लीजिए वीडियो में, किस तरह से पूरा देश उबल रहा है। अब मनुवाद नहीं चलेगा। लोगों ने तय कर लिया है कि जिस जाति और धर्म को, जो जाति और धर्म उन्हें नीचे दिखाता है, वो जाति भी छोड़ेंगे और वो धर्म भी छोड़ेंगे। चूंकि जालौर के डीएम और एसपी दोनों मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, इसलिए भी ये ट्वीट देख पाएंगे। दिलीप मंडल ने ये वीडियो शेयर सुबह से हो रहा है। ये जालौर के एसपी और डीएम हैं जो दूसरे विंडो में देख रहे हैं, ये ताली पीट रहे हैं। दिलीप मंडल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये मुझे फॉलो करते हैं और न्याय का काम करेंगे। बीजेपी के सभी सीएम ईमानदार हैं, अतः उनके यहां कोई रेड नहीं। सुन लो विनोदवा, सूर्य प्रताप सिंह ने जब हम लोग कहते थे तो लोगों को बुरा लगता था। अब यह वीडियो देखिए 2 सेकंड का, 2 विंडो में नीतीश कुमार कैसे भगा रहे हैं पत्रकारों को। बिहार पर सारे टेलीविजन वाले जाके बैठ गए हैं। बिहार में कौन खांस रहा है, कौन हंस रहा है, कौन छींक रहा है, कौन चप्पल पहन रहा है, लगता है सारा कैमरा और सारे रिपोर्टर को बिहार में तैनात कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव बैठे हुए हैं, उसकी खबरें चल रही है। और बीजेपी की सरकार में लोग नाते रिश्तेदार भी फायदा उठाते हैं, उसकी खबर नहीं चलेगी। खैर, नीतीश कुमार से पूछा कि क्या जेडीयू का विलय होगा। नीतीश जी ने कहा चल हट, कोई काम नहीं है तुम लोगों को। और ये देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो सुन लीजिए एक बार फिर से। बिल्किस बानो पर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई 2 महिलाएं थीं जो ग्रेजुएट चाय वाली, और एक और जो लालू यादव से मिले, उनका ठेला रिक्शा सब समेट दिया गया। लालू जी से मिली, लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव भी मिले कि एक एप्लीकेशन दीजिए, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये होता है जनता का नेता। आज हम मनोज झा ने आपको समझाया है कि आप वही लोग हैं जो बहुजन नेताओं का मजाक उड़ाते थे, और अब आप पर रेड पड़ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। हम तो फिर भी बोलेंगे, लेकिन आप चुप रहते। और सोचिए, आज तक के जो अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी है, वो कितना फेक न्यूज फैलाती हैं और खबरें चलाती हैं जब गैर बीजेपी और गैर सवर्ण सीएम पीएम हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 78 में से 33 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुन प्रसून वाजपेयी ने जवाब दिया आज तक को, जो कह रहे थे कि बिहार में कुछ मंत्रियों पर केस दर्ज है। और ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने महिला एंकरों से कहा आप चुप क्यों हैं, बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। सूरज कुमार बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस ने इंद्र को न्याय देने की मांग की। नहीं, इसके 2 मायने हैं। आरएसएस हत्यारे सवर्ण शिक्षक का मौन समर्थन कर रहे हैं। और ये देखिए, जबलपुर में एक कर्मचारी पकड़ा गया है 65,000 तनख्वाह वाला। उसका घर जो है वो स्वर्ग से कम नहीं है। बाकी लालू यादव जैसे लोग ही सिर्फ चोर हैं इस देश में। जब नीतीश कुमार ने उद्घाटन में तेजस्वी यादव के हाथ में रिमोट पकड़वाया, ये वीडियो देखिए दूसरे विंडो में जो देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण के लिए उतारी
ये शानदार एलायंस है, कॉम्बिनेशन है 2024 और 2025 का। जय भीम जाति धर्म के नाम पर हत्या करते हैं और फिर भीड़ जुटा हत्या को सही ठहराते हैं। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग सीवर में उतरकर मरते हैं, उसके खिलाफ लगातार बिजवारा विल्सन मैक्सेसे बिनर आंदोलन चला रहे हैं। और ट्विटर पर दैनिक भास्कर का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, फेसबुक पर बहिष्कार कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहिष्कार कर रहे हैं। अब मनुवादी टीवी अखबार का बहुजन बहिष्कार करने लगे हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जो लगातार मैं बताऊं। ये देखिए सबसे अनोखा, मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, एक बार सुन लीजिए। दिखा दूं क्या मैं? नहीं दिखाऊं, नहीं दिखा रहा। नहीं मैं नहीं कहूं, मैं क्या कहूं? आप किसका नाम लिख के ले आए मैं नहीं जानता। तुम जितने नाम लिख के ले आए हो, इतने नाम लिख के ले आए हो, इनमें से एक नाम नहीं बोला, वही से सुराग मिला प्राप्त होगा और कोई व्यक्ति मजुहा के अंतर्गत कर मिलेगा। 5 सेकंड का वीडियो। ये पुलिस वाला एक बाबा के यहां पहुंचा है, मध्य प्रदेश की खबर है ये, आरोपियों को पकड़वाने के लिए। और यह बाबा अहिरवार नाम ले रहा है, मतलब शेड्यूल कास्ट का मामला हो तो ये बाबा जैसे लोग न्याय करते हैं। और बलात्कार पीड़ित के कपड़ों के आधार पर आरोपी को बेल देने वाले जज ने एक केस में यह कहा है कि लड़की दलित है, इसलिए उसको कोई सवर्ण छू ही नहीं सकता है। और बड़ा अच्छा ट्वीट है आज, किसी ने अशोक गहलोत से पूछा है कि आज मटकी फोड़ रहे हैं, बधाई दे रहे हो, मटकी से पानी पीने वाले की हत्या होती है आपके राज्य में। अशोक गहलोत प्योर कर्मकांडी आदमी हैं। भाजपा की गोद में खेलने वाली मीडिया को यह भी बताना चाहिए कि मोदी सरकार के 78 मंत्री में से 33 पर आपराधिक मामला दर्ज है। हृदय पंडित्या ने लिखा है, जिसके घर चाहो सीबीआई, जिसके घर चाहो ईडी, जिसके घर चाहो पुलिस, जिसके घर चाहो आईटी, याद रखना वक्त तुमसे भी हिसाब मांगेगा। और जालौर में दलित छात्र के हत्या मामले में सवर्णों ने जातिवादी अपराधी को बचाने के लिए सभा का आयोजन किया है। दैनिक भास्कर ने उसे 36 कौम कहा है। सवर्णों के अलावा वहां कोई नहीं गया है, न मीना, न एससी, न एसटी, न ओबीसी, न माइनॉरिटी, कोई शामिल नहीं हुआ है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग जो है वहां शामिल हुए हैं। दिलीप मंडल इसको शेयर कर रहे हैं। और पीसीआर एक्ट 1976 में ऐसी सभा करने और उसमें हिस्सा लेने पर रोक है। तो सोचिए, जातिवादी संगठनों की सभाएं हो रही है और एसपी डीएम ताली बजा रहे हैं। आप कुछ नहीं कह सकते। और सोचिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसके साथ कृष्ण है उनकी जीत होगी। एक बार सुन लीजिए। लेकिन अखिलेश जी इस बार गलती से, अब भगवान जो है वो उसकी मार्केटिंग बीजेपी के पास है। धर्म के नाम पर तो वोट बीजेपी को ही मिलेगा, आपको तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। और ये वीडियो देखिए रावण का। जालौर में शानदार भीड़ जुटी है उनके रैली में और वो लोग को कह रहे हैं कि हम आप शांतिपूर्वक बनाए रखें, हम जरूर सरकार को झुका पाएंगे और जरूर हम जालौर के परिवार को न्याय दिला पाएंगे। तो ये आज सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा वायरल खबरें थी। सोचिए कि अब जालौर के बाद यूपी के श्रावस्ती में एक ओबीसी बच्चे को एक पाठक ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो 250 रुपये फी नहीं जमा कर पाया था। आप ऐसे देश में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं। वो विश्वकर्मा हिंदू नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी हिंदू नहीं है, उसकी जातियां हैं। जब वो अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसको जातिवादी कहा जाएगा और उसकी जाति याद दिलाई जाएगी। सिर्फ वोट के लिए आप हिंदू हैं, मुसलमानों से नफरत करने के लिए हिंदू हैं। आपको तय करना है कि आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, एजुकेशन चाहिए। आप सीएम, पीएम, एसपी, डीएम बनना चाहते हैं या जातिवाद का दंश झेलना चाहते हैं। बाबा साहब ने रास्ता बताया 1956 में, उस रास्ते पर चलिए। संविधान दिया, उसको मानिए, आप एक शानदार जीवन के मालिक होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।